हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ कोच नीर। एक किताब जिसने पैसों को लेकर मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया वो है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक ने पैसों को लेकर मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इस बुक पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी चीज के बारे में कोई थॉट बनाते हैं और उसको इमोशंस के साथ सोचते हैं तो वो इमोशंस एक मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट होते हैं और मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट होके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वहां से वो चीजें हमें या तो उसी रूप में मिलती हैं या उसी तरह की किसी अन्य चीज के रूप में हमें मिलती हैं। इसमें ऑथर ने हमें बताया है कि हमें उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए जो चीजें हमें चाहिए, बल्कि हमें उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जो चीजें हमें नहीं चाहिए। हमारा फोकस उन्हीं चीजों पर होना चाहिए जो हम चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं, अब हमारा ध्यान कहाँ होगा? हमारा ध्यान हमेशा इसी चीज पे रहता है कि हम इस डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। जबकि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। उस डिफिकल्ट सिचुएशन से तो हम बाहर निकल ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम उसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे या वही सिचुएशन हमारी बनी रहेगी। उसमें से तो हमें एक ना एक दिन निकलना ही है। तो हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। उस एम पर, उस जगह पर अपना फोकस रखना चाहिए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हमें हमेशा जहां हम पहुंचना चाहते हैं हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए, उसके लिए अफर्मेशंस करनी चाहिए, उसी चीज को हमें विजुअलाइज करना चाहिए, उसी के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ना कि हमें ये सोचना चाहिए अरे यार मैं तो इस सिचुएशन में फंस गया, अब इससे कैसे निकलूं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमेशा नेगेटिव थॉट ही हमारे माइंड में चलेंगे, वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि जब हम इतनी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इतनी बुरी हालत हमारी है, तो हम अच्छा कैसे सोच सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? हम अच्छा क्यों नहीं सोच सकते? आप बताइए मुझे, क्यों नहीं सोच सकते? 10 मिनट 15 मिनट तो आप अपने लिए अच्छा सोचने का अभ्यास कर ही सकते हैं। तो हमें जो चाहिए हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि खराब से बाहर निकलने पर फोकस करना चाहिए। हमेशा हमारा फोकस उस चीज पर होना चाहिए जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। जो चीजें हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं उन्हें कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इग्नोर करें। मैं मानती हूं कि हम इतना इग्नोर नहीं कर सकते, फिर भी हमें अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करके जहां हमें पहुंचना है, जो सफलता हमें अपने जीवन में चाहिए, उस पर हम फोकस करके हमेशा उसी अलाइनमेंट में हम बने रहें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जैसा हम थॉट अपने इमोशंस के साथ जोड़ते हैं वैसा ही वह मैग्नेटाइज्ड होकर एक सीड की तरह काम करता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम पौधा पाएंगे। तो जैसा बीज हमने बोया होगा वैसे ही फसल हमें मिलेगी। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। अगर पॉजिटिव थॉट्स का बीज हम अपने माइंड में बोएंगे तो हमें पॉजिटिव चीजें ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, और नेगेटिव थॉट्स का बीज अगर हम अपने माइंड में बोएंगे तो हमें नेगेटिव चीजें ही मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए एक बीज कैसे काम करता है। बीज को हम जमीन में उगाते हैं, फिर उससे पौधा बनता है, उस पौधे से फिर और बीज बनते हैं, उन बीज को फिर हम फिर से जमीन में बो देते हैं और उनसे और पौधे बन जाते हैं। तरीके से हमें मल्टीपल पौधे मिलते हैं, यानी कि एक बीज से हमें मल्टीपल फसल मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस भी काम करता है कि जैसा थॉट हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वैसे ही थॉट हमें मिलने शुरू हो जाते हैं और उसी तरह का सेम ब्रांड के थॉट्स हमें मिलने लग जाते हैं। नेपोलियन हिल भी कहते हैं कि कोई आइडिया, प्लान या स्ट्रक्चर तभी काम करता है जब हम उस पर रिपीटिशन ऑफ थॉट्स लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसको क्लियर साफ शब्दों में एक डायरी में लिख लीजिए और डेली उसको 10 से 11 बार आप पढ़िए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह उसको 3 बार, दोपहर में उसको 6 बार और शाम को उसको 9 बार लिख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट देना शुरू कर दीजिए
और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए और जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सिर्फ उस पर ही फोकस करना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि नेगेटिविटी से जितना भी हो सके दूर रहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।